नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। चलिए आज के सेशन को आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके साथ लगातार मॉर्निंग शो में देखते हैं 15 मिनट के। तो स्टार्ट करते हैं आप सभी भाई बहनों के साथ मॉर्निंग के इस शो को। चलिए लेट्स बिगिन विद मी। अच्छा, इसकी जो भी ये मेरा आपको टेलीग्राम चैनल देखने के लिए मिल रहा है, और ये टेलीग्राम चैनल जो है इसमें मैं बहुत सारा डेटा आपको शेयर करता रहता हूं। आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी आप अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा आपके साथ यहाँ पर शेयर किया जाता है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को आपके साथ देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोर्टुगीज एक्सपेंशन इन इंडिया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर in 1510. Alfonso de Albuquerque introduced the Cartesian system to control maritime trade in the Indian Ocean. Nino de Cunha shifted the Portuguese administrative headquarter in India from Cochin to Goa in 1530s. तो उपयुक्त में से कौन से कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चीजों को लेकर के चलना पड़ता है। तो भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था। अल्बुकर्क ने हिंद महासागर में समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की। नीनो दी कुन्हा ने 1530 में भारत में पुर्तगाली प्रशासनिक मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। तो भाई आप जान रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। सेकंड वाले को देखेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, वास्तविकता में ये भी एक गलत आंसर लिखा हुआ है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। हाँ, ये बात सही है कि भारत में नहीं किया था, पहले 1502 में ही कार्टेज व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। तो अब हमको यहां पर स्पेशली क्या कहते हैं, इसको कंसीडर करना पड़ेगा आंसर के रूप में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर अगर हमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारे पास सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो 2 और 3 की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये वाला तो बिल्कुल गलत है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की भी एक भूमिका थी हिंद महासागर में कार्टेज व्यवस्था को लागू करने की, इसलिए हमको इस ऑप्शन को कंसीडर करते हुए फिर यहां पर सही मानना पड़ेगा। और ये वाला जो भी ऑप्शन है ये भी आपको सही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नीनो दी कुन्हा ने किया ही था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क का भी एक बड़ा रोल था खासकर कार्टेज व्यवस्था को लागू करने के लिए, इसलिए वो ऑप्शन सही है। 2 और 3 आपको ऑप्शन सही देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग सेटलमेंट्स इन इंडिया इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो भाई आपको मालूम है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो क्या लगता है इसका आंसर आपको? फ्रेंच फैक्ट्री एट सूरत, डेनिश फैक्ट्री एट ट्रैंकुबार, इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत, या डच फैक्ट्री एट चिंसूरा? क्या लगता है आंसर? चलिए इसके आंसर की तरफ जानते हैं। तो आपको मालूम है कि सूरत में फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना लगभग 1668 में हुई है। ट्रैंकुबार में डेनिश की जो स्थापना हुई है वो लगभग 1620 के आसपास हुई है, 1616 में पहले ही आए थे। सूरत में अंग्रेजी फैक्ट्री जो है थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में स्थापित की गई थी, खासकर बैटल ऑफ स्वाले होल के बाद। चिंसुरा में डच फैक्ट्री लगभग 1653 के आसपास देखने के लिए मिली थी। तो इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले 3 ऑप्शन आएगा, फिर इसके बाद 2 का ऑप्शन बना हुआ है, फिर इसके बाद हमको 4 की तरफ जाना होगा, फिर इसके बाद हमको 1 की तरफ जाना होगा। बी जो है आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार करें। लिखा है, पुर्तगालियों के विपरीत एशिया में डच व्यापार का प्राथमिक ध्यान भारत से सूती वस्त्रों और इंडोनेशियाई द्वीप समूह से मसालों पर बेसिकली निर्भर करता था। ओके। सेकंड लिखा है, डचों ने नवाब अलीवर्दी खान से प्राप्त करने के बाद बंगाल में अपना मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय चिंसुरा में स्थापित किया था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं? क्या लगता है ऑप्शन? तो इसके अगर हम फर्स्ट की तरफ जाएं तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अनलाइक द पोर्टुगीज द प्राइमरी फोकस ऑफ द डच ट्रेड इन एशिया was textile from India.
आपको भी मालूम है कोरोमंडल कोस्ट जो है इनके ऊपर इनकी वाइड प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोरोमंडल में ही नागापट्टनम का क्षेत्र भी था। 1690 में लगभग इन्होंने वहां पर अपना हेडक्वार्टर बसाया था। उससे पहले 1610 से इनका हेडक्वार्टर पुलिकट वाले क्षेत्र में हुआ करता था। तो भारत में इन्होंने स्पेशली टेक्सटाइल के सेक्टर में काम किया है। और जिस प्रकार से पुर्तगालियों को भारत में स्पाइसेस मिलते थे, वैसे ही इंडोनेशिया में भी स्पाइसेस की बहुतायत हुआ करती थी। तो यहां पर भी आपको इंडोनेशिया से इनको स्पाइसेस स्पेशली मिलते थे। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला जो है गलत हो रहा है, क्योंकि अलीवर्दी खान का टाइम पीरियड अगर आप देखें तो लगभग 1739-40 से लेकर 1756 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। जबकि इन्होंने जो बंगाल के चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री बनाई थी वो लगभग 1653 के आसपास बनाई थी। तो वो अलीवर्दी खान का टाइम पीरियड ही नहीं था। दैट्स वाई आपका सेकंड वाला गलत होता है और केवल आपका पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पश्चिमी भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखा है, राजा चार्ल्स सेकंड को 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह के अवसर पर दहेज के रूप में बंबई का आइलैंड प्राप्त हुआ था। सेकंड लिखा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 में पश्चिमी तट पर अपने मुख्यालय को सूरत से बंबई की तरफ स्थानांतरित किया था। क्या लगता है? बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये वाला तो बिल्कुल सही है कि राजा चार्ल्स सेकंड को 1661 में कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह करने पर यह बंबई का आइलैंड मिला था। दूसरा भी बिल्कुल सही है कि इन्होंने सूरत से बंबई में अपने जो मुख्यालय था उसको स्थानांतरित किया था। यह बात बिल्कुल ठीक है। तो इस आधार पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, डेनिश कंपनी ने बंगाल के सेरामपुर में अपनी प्राथमिक बस्ती स्थापित की, जो बाद में ईसाई मिशनरी और प्रिंटिंग प्रेस गतिविधियों का एक प्रमुख सेंटर बन गया। वेरी गुड, सही। क्या लगता है सही ऑप्शन? ओके, सेकंड वाला, The Danish East India Company retained its colonial possession in India until 1947 when they were handed over to the Indian Union. डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों को 1947 तक बनाए रखा, जब उन्हें भारतीय संघ को सौंप दिया गया था। क्या लगता है? बिल्कुल ठीक है। देखिए ये वाला जो है आपको भी मालूम है कि इनके दो सेटलमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो बंगाल में आपको देखने के लिए मिला था, लगभग 1755 के आसपास इन्होंने बनाया था यहां पर। हाँ, लगभग यही था टाइम पीरियड इनका। और पहला जो था इनका मेरे वो आपका ट्रैंकुबार वाला क्षेत्र था, लगभग 1755 के आसपास था। हाँ, मेजर सेंटर बना था क्रिश्चियन मिशनरी की एक्टिविटीज का, और प्रिंटिंग प्रेस भी यहीं पर इन्होंने जारी की थी। ये बात बिल्कुल ठीक है। लिखा है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिटेन किया था अपने कॉलोनियल पोजीशन को 1947 तक। तो ये गलत है। लगभग 1845 के आसपास इन्होंने अपना जो सारा पोजीशन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सेल कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सेल कर दिया था। दैट्स वाई आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट प्लीज। यहां पे ये वाला जो आपको दिख रहा है, दूसरा वाला जो है ये आपका गलत हो रहा है और पहला वाला जो है आपका सही हो रहा है। तो हाँ, तो ए वाला जो ऑप्शन है ये आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, बाकी वो गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इधर बैठा हुआ है। तो आज इतने ही क्वेश्चन हैं। तो आज थोड़ा सा जल्दी डिस्कशन कर दिया मैंने, लग रहा है। चलिए कोई नहीं, आज के सेशन को फिर यहीं तक विराम देंगे। लेकिन आप सभी को एक बात बताना है हमें, और खासकर ये है कि हमारी जो फ्लैट 60% की सेल है इसको ध्यान में रखिए। ये सिर्फ और सिर्फ 31 जुलाई तक मान्य है। अगर आप भी किसी भी यूपी पीसीएस के किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरा पर्सनल
व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हो। अन्यथा आपको किसी भी बैच को परचेस करना है तो आप यहां पर मेरे कोड को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। या हमारे ऑफिशियल जो नंबर है 9289996923 पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो हमारी सुमित सर से बात हुई है। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो, चाहे प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हो, चाहे मेंस का क्रैश कोर्स हो, चाहे हमारे फाउंडेशन के बैच हो, आप किसी भी बैच को परचेस कर सकते हो। मैं आपके साथ यहाँ हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश पेपर 5 और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए स्पेशली जुड़ता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों सेशन को यही विराम देते हैं, पुनः आपके साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।